नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहां आपको 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 11वां जो अध्याय है उसमें अब अर्जुन भगवान को एक प्रकार से अपना सम्मान कि भैया आपने किस प्रकार से मुझे इस लायक समझा और वो रहस्य अलग अलग विभूतियों के बारे में मुझे बता दिया। तो अर्जुन क्या कहते हैं यहाँ? अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। तो अर्जुन जो पहले अध्याय में हमने पढ़ा, देखा, जाना कि धर्म के दोराहे पर आ गए कि मुझे माने जानकारी होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि अर्जुन अपना धर्म नहीं जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन इस परिस्थिति में आकर वो धर्म संकट में पड़ गए कि भाई सामने गुरु भी हैं, हमारे पितामह हैं, और एक तरफ ये भी कहा गया कि नहीं अधर्म को समाप्त करना है, दुर्योधन के सामने हमें हथियार उठाना है, और धर्मराज युधिष्ठिर और माता की आज्ञा भी है। तो अभी वो धर्म संकट में थे। लेकिन अब जिस प्रकार भगवान ने अलग अलग विभूतियों के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, तो अर्जुन अब बड़े विश्वास में आ गए कि हाँ, इस धर्म के दोराहे में मुझे करना क्या है। वो एकदम अब सही है और अपनी एक प्रकार से एक भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु आपने इस धर्म संकट से मुझे उबारा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यह परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन, आध्यात्मिक यानी जो व्यक्ति को उसके आत्मज्ञान की ओर लेकर जा सकता है, मैं वास्तव में क्या हूं, मैं केवल मात्र शरीर हूं या शरीर में रहता हूं। तो जो इस प्रकार के वचन होते हैं उनको हम आध्यात्म विषयक वचन कहते हैं। और उसी के कारण जो मेरा माने क्योंकि जो संबंध थे वो तो शरीर के कारण थे, आपने जो आध्यात्मिक दृष्टि मुझे प्रदान की उस कारण से मेरा ये जो अज्ञान है वो समाप्त हो गया। तो उसको सरल करके यदि समझें, इसमें क्या क्या श्लोक अर्थ में समाहित है कि अनुग्रह किस पर भगवान करते हैं। हम यहां से ये भी सीख सकते हैं, भगवान का सामान्य प्रेम तो हर जीव के लिए, लेकिन एक विशेष अनुग्रह भगवान कब करते हैं। अर्जुन जैसा भी बनना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि अर्जुन को धर्म का पता था और बहुत अच्छे से पता था, इतने शूरवीर योद्धा होने के बाद भी कभी अपने बड़ों का अनादर नहीं किया, और सक्षम होने के बाद भी बड़े भाई ने जो कह दिया, यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने जो कह दिया, वही सही मानते थे। मतलब आप कल्पना करके देखिए, आज के अगर हम समय की बात करें, आज के समय यदि छोटे भाई के पास ज़्यादा बल है तो वो ही राजा बन जाता है। कहता है कि नहीं, मैं जब ज़्यादा शूरवीर हूँ, मेरे पास ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, तो मैं ही राजा बनूंगा ना, मैं अपने से जो बड़ा है उसको क्यों राजा स्वीकार करूं। तो लेकिन अर्जुन में देखें, वो सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में ज़्यादा हैं, पांडवों में सबसे शूरवीर योद्धा हैं वो, फिर भी उन्होंने सदैव अपने बड़े भाई की आज्ञा के नीचे रहना ही स्वीकार किया, कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो इसी प्रकार के लक्षण होने के कारण भगवान उनके साथ हैं, भगवान अपने को उनका सखा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, भगवान का सामान्य प्रेम तो पूरी सृष्टि के लिए, पर भगवान का विशेष अनुग्रह उन्हीं पर है जो बड़े अनुशासन से स्वधर्म का पालन करते हैं। अर्जुन एक वीर क्षत्रिय योद्धा है, अपने बड़े भाई अपनी माता की आज्ञा के कारण ही युद्ध के लिए आए। माने ऐसा भी नहीं कि भाई युद्ध के जीतने से वो राजा बन जाएंगे। अर्जुन केवल धर्म की स्थापना हो, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने
और वो भी वो जानते थे अर्जुन कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो कोई भी अनुचित उपदेश दे ही नहीं सकते हैं। और वो एक ऐसे नर थे अर्जुन जो नारायण के दर्शन करवा सकते थे, इसीलिए भगवान उनके सखा बने, उनके सारथी बने। ठीक है, तो बड़े भाई और माता की आज्ञा के कारण इन्होंने युद्ध किया। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसके कारण भगवान हम पर कृपा करके परम गोपनीय रहस्य हमको बताते हैं। माने अगर कभी हमें ये जीवन में लगे कि भाई हम कब उस कृपा के पात्र बन सकते हैं, हम पर भी अनुग्रह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि सामान्य प्रेम तो प्रकृति के जन जन के लिए, लेकिन इस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। स्वर्गलोक में भी गए तो भी केवल दिव्य अस्त्रों की खोज में वहां पर देवराज इंद्र को प्रणाम करके और वहां का जो आतिथ्य, वो आतिथ्य की मर्यादा भंग नहीं की। जब वहां की अप्सरा उर्वशी अपने आप को अर्जुन को समर्पित करने आए तो अर्जुन ने उनको मां कहकर प्रणाम किया। तो इस प्रकार अर्जुन ने कभी भी अपना सदाचार शील शूरवीर होने के बाद भी कभी भंग नहीं किया। तो इस प्रकार के लक्षण क्या हमारे अंदर हैं क्या? यदि हम अपने ब्रह्मचर्य को लेकर, अपने पत्नी व्रत, अपने पतिव्रत धर्म को लेकर बड़े पक्के हैं, हम अच्छे से नर धर्म का पालन कर रहे हैं, मनुष्य धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ही तो हमें नारायण मिलेंगे, तभी तो भगवान हम पर अनुग्रह करेंगे। और केवल इस प्रकार अपनी डफली बजाते रहना, भगवान आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते हैं, माने पालन कुछ नहीं करना है, अपने जीवन में कोई भी नियम अनुशासन नहीं पालन करना, लेकिन हर बात में भगवान को शिकायत करते रहना है। देखिए सीधा अर्थ ये, अगर भगवान अनुग्रह नहीं कर रहा है तो इसके लिए अभी हम तैयार नहीं है उस कृपा के लिए, और वो छीन कर नहीं ली जाती है भगवान से कृपा, उसके लिए अपने को तैयार या सक्षम होना पड़ता है। तो कैसे होंगे भाई? आप बड़े अनुशासन से अपने धर्म का पालन करें और किसी को दिखाने या बताने के लिए ना करें। ये आपका हृदय जानता है कि वाकई मैं क्या अपने धर्म का पक्का हूं। धर्म का मतलब बार बार कर्तव्य परायणता से है। धर्म का मतलब यहां कहीं भी कोई विशेष पूजा पद्धति से नहीं है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उन सब से यहां पर धर्म का वो अर्थ ना निकाला जाए। मेरी कर्तव्य परायणता प्रकृति के प्रति, मेरी समाज के प्रति जो मैंने जो एक प्रण लिया है, उसका मैं कितना शिद्दत से, कितना अनुशासन से पालन करता हूं। और सामान्यतः मेरे तो ज्ञान में वही मैंने देखा है कि जो अपने वचन का ध्यान रखता है, नियमित रूप से समय पर सारे कार्य करता है। ऐसा नहीं भी आज मेरा मूड कर रहा है तो कर दिया, कल मूड नहीं कर रहा है, नहीं। सामान्यतः जो समय का बड़ा ध्यान रखता है, वचन का ध्यान रखता है, वो मैंने देखा है सामान्यतः वो अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से कभी डिगता नहीं है। और आज भावावेश में आके बहुत ज्यादा कर दिया, कल करा ही नहीं, फिर 100 दिन के बाद याद आया फिर कर दिया, इस प्रकार के व्यक्ति तो आप समझ सकते हैं धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसीलिए, और ये चीज कोई अहंकार नहीं है। ठीक हो गया? यानी मैं धर्म का पालन करता हूं, मैं पूरे जग में बताता हूं, नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। कोई और जाने ना जाने, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि इसको कितना स्वीकार करते कि वास्तव में ही मैंने अगर ये प्रण लिया है कि मैं सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके अपने कर्म से निवृत्त हो जाऊंगा, तो ये वफादारी मेरी अपने लिए, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। अब पता लगा कोई और विशेष अतिथि गुरु आदि आते हैं तो हम सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं, और जब कोई नहीं है तो पता लगा 11-11, 10-10 बजे तक भी हम अपना शयन छोड़ते नहीं है, शैया पर पड़े रहते हैं, कोई अनुशासन नहीं। और फिर जब कुछ ऐसा घटता है, कुछ भाग्य के विपरीत भाग्य सामने आता है, तो फिर हम भगवान को दुहाई देने लग जाते हैं, भगवान तू कैसा है, हम पर कृपा नहीं करता है। तो एक भी अनुशासन नहीं पालन कर रहा है व्यक्ति, और उसके बाद भी भगवान को अपने प्रेम की दुहाई दे रहा है। तो सामान्य प्रेम तो भगवान का सबके लिए है ही, लेकिन ये जो विशेष अनुग्रह है उसके लिए आपको धर्म का बड़ी शिद्दत से, बड़े अनुशासन से पालन करना होगा। मतलब आप क्या समझते हैं कि जो रोज सुबह 4 बजे उठकर भगवान की संध्या उपासना करने के बाद फिर अपने सांसारिक कर्म में जो भी देश काल परिस्थिति अनुसार उसको काम मिला है, हो सकता है वो कोई लोको पायलट है,
कोई वो डिफेंस पर्सन है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अलग अलग काम में लगा है, वो पहले ईश्वर की साधना, उपासना, ध्यान में लगता है, और उसके बाद जो भी उसको सांसारिक कर्म मिला है उसमें भी बड़े अनुशासन से वो कर्म करता है। बजाय कि उसको कि भाई वो भी 7 बजे 8 बजे उठकर फिर सीधा ऑफिस भाग जाए और कहे मेरे पास तो समय ही नहीं रहता, भाई मैं तो इस प्रकार का भगवान ने मुझे डाल दिया है। जबकि दूसरा उसी परिस्थिति में रहकर भी भगवान की उपासना, पूजा, आराधना, प्रकृति को समय दे पाता है। और ये ध्यान किसी और का भला नहीं करेगा। कई बार हमें लगता है कि भगवान का ध्यान करेंगे तो शायद भगवान का भला होगा, इसमें मेरा क्या भला है। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जब हम ध्यान उपासना में बैठते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और शांत मन होकर हम कई समस्याओं का निराकरण वैसे ही कर लेते हैं। कई बार हमें समस्या लगती है, वो वास्तव में समस्या है ही नहीं। और ये कैसे पता लगता है? जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, शांत मन से सोचता है। तो ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। माने कोई कहता है मैं पूजा, समय नहीं मिलता है, आप पूजा की बात कर रहे हैं भगवान को। ये कोई भगवान को देना नहीं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? आप अपना सच्चा हित कर लें, यही सबसे बड़ी कृपा है। आप अपना भी हित नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें तो फिर मतलब जैसे बोलते हैं शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही हमारा जो सोल, हमारा आत्मा, उसको भी एक प्रकार का फीडिंग चाहिए, उसको भी एक प्रकार का भोजन चाहिए। उसको पुष्ट रखने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। और अगर कोई ये समझता है साल में एक बार भगवान के मंदिर चले जाने से मेरा मन शांत रहेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए इसको डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए कि भाई कम से कम नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट मैं अपने अंतर मन में झांकूं, देखूं शांति से, तो हमारा जो अंतर मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा वो शांत होगा। किसी पर एहसान नहीं करना है, एहसान एक ही पर करना है, अपने पर करना है। ये जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इस अज्ञान के पर्दे को हटाना है और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को समझना है। तो जिस प्रकार हम कह रहे हैं ना भाई, इस श्लोक अर्थ से हम क्या सीख सकते हैं? क्या हम वास्तव में ही एलिजिबल हैं? क्या भगवान हम पर कभी अनुग्रह कर सकते हैं? तो क्या अर्जुन जैसे हम हैं या नहीं है? अर्जुन को गुरु ने पूछा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने, कि आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो जो आपने बताया लक्ष्य, यानी चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसी प्रकार के लक्षण होते हैं एक अच्छे शिष्य के, अच्छे भक्त के। इस बात से गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य और पुत्र अश्वत्थामा को कभी कभी ईर्ष्या भी होती थी। एक बार ईर्ष्यावश उन्होंने पूछा भी कि आप अर्जुन पर विशेष, मैं तो जबकि आपका पुत्र हूं, फिर भी आप अर्जुन पर अपनी कृपा ज्यादा दिखाते हैं। फिर उन्होंने ही ये वाक्य बोला कि भाई अर्जुन ही वो नर है जिससे हमें नारायण के दर्शन हो सकते हैं। तो ये बात हम सबको समझनी है कि हमें पूरा नर, यानी जो मनुष्य योनि में आप आए हैं, उसका क्या अनुशासन है। अनुशासन बिना तो मनुष्य पशु समान है। कई बार ये वाक्य बड़ा चलता है ना, मेरे दिल में जो आता है वो मैं करता हूं। आजकल ये बहुत चलता है, भाई मेरे मन में जो आता है, किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए। देखिए, धर्म अनुसार कर्तव्य परायणता के लिए अगर जरूरी हो तो कभी कभी दिल दुखाना भी पड़ सकता है। दिल दुखाना का मतलब कि भाई कोई बालक है, उसको तो पता नहीं है, आप उसको कहो कि भाई वो अध्ययन का समय है उसका, सुबह उसको पढ़ना चाहिए था, आप उसको कहो भाई सोने दो, अब 10 बज गए 11 बज गए, वो नाकारा बन जाएगा, कुछ पढ़ नहीं पाएगा। इसमें कौन उत्तरदायी था? आप, क्योंकि वो तो बालक, अबोध बालक है वो तो। इसलिए उसको अगर थोड़ी पीड़ा हो तब भी उस बालक को सुबह उठाकर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। भाई आप विद्यार्थी हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अध्ययन करें सुबह। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें अच्छे कई बार नहीं भी लगते हैं, फिर भी हमें उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए, तभी कोई अर्जुन बन सकता है। अर्जुन बिना अभ्यास के नहीं बना जा सकता है। यानी शब्द भेदी बाण और रात्रि के समय भी इस प्रकार के बाण चलाना, वो अभ्यास का विषय है। जब दूसरा शिष्य गुरु का सो रहा है, उस समय भी अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं, तभी अर्जुन बना जा सकता है। इसीलिए अर्जुन की तरह लक्षण अपने जीवन में लाएंगे, तभी भगवान अनुग्रह करेंगे, तभी भगवान अपना परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन हमारे सामने रखेंगे। नहीं तो ये श्लोक तो ऐसे हैं
कि इसको आप 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, ये अपना अर्थ आपको खोलेंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि भाई मैं इसका अर्थ मैंने तो पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अर्थ मैंने समझ लिया, लेकिन ये ऐसे गोपनीय, ऐसे ये श्लोक ऐसे अपना अर्थ देते ही नहीं है। ये अर्थ उसी को देते हैं जो जिसके मन में परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, देवताओं के प्रति सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। और श्रद्धा, भक्ति, समर्पण नहीं है तो फिर आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो रहस्य खोलेगा ही नहीं। आपने भी ये देखा, पढ़ा होगा कि भगवत गीता को बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने पढ़ा, बोलते जितनी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार हर श्लोक कुछ अलग ही अर्थ निकाल कर देता है। ठीक है, तो आपको पहले ही ये समर्पण, श्रद्धा, भक्ति भगवान के हाथ सामने जोड़कर फिर आपको भगवत गीता की ओर जाना है, तब वो अपना अर्थ आपको दे देगा। यानी जो गोपनीयता है वो छुपाएगा नहीं, उसका अर्थ वो आपके सामने रख देगा। तो अर्जुन की तरह हमें एक नर, पूरा नर बनना है, तब जाकर, यानी मनुष्य बनना है, तब जाकर हम नारायण को मिल पाएंगे। आगे जो वचन मनुष्य को मैं कौन हूं जैसे मौलिक प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायता करे, उससे ही आध्यात्मिक उपदेश या वचन कहा जाता है। कहते अर्जुन यहां भगवान पर अपना अटूट विश्वास को प्रकट करते हैं। जब भगवान स्वयं इस प्रकार की बात किसी भी मनुष्य के सामने कहेंगे कि संसार में मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मैं ही हूं। 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जैसे आपने पढ़ा कि भाई जो भी बच गया, जो रह गया, वो सब मैं ही हूं। तो स्वयं जब भगवान किसी भी मनुष्य को बात कहेंगे, माने कहता है ना, एक प्रकार से गारंटी वारंटी कौन ले रहा है, कह रहे स्वयं भगवान ही ले रहे हैं, तो फिर अपने को चिंता करने की जरूरत क्या है। तो फिर व्यक्ति का ज्ञान अपने आप ही मिट जाता है। तो कहते हैं इसमें किसी प्रकार का फिर कोई संशय नहीं रह जाएगा। इसी बात को सुनकर अर्जुन जो है वो भाव विभोर होकर भगवान के प्रति अपने प्रेम को इस श्लोक के माध्यम से प्रकट करते हैं। हर जगह भगवान का होने का अर्थ होगा, अगर हम इस प्रकार की दृष्टि देख लें कि भाई हर जगह हर समय हम भगवान को देख सकते हैं। ये कहना बड़ा सरल होता है कि हाँ मैं तो समझता हूं वो, लेकिन वहां भी व्यक्ति चालबाजी कर जाता है। हम जैसा सामान्य व्यक्ति केवल कह देता है हाँ हाँ मैं तो देखता हूं भगवान को, हर जगह देखता हूं। यानी जब उसका खुद का पुत्र आएगा, उसकी खुद की बनाई की कोई चीज आएगी तो उसमें उसको अपना अहंकार दिखाई देगा। ये किसका बेटा है? कहता हाँ ये तो मेरा बेटा है ना, ये बहुत बड़ा अभी हमने बना दिया, इसको बहुत मेहनत की है, इसके मैंने करवाई है। तो जब अपना अहम सामने आता है तो फिर वो मेरा है। और जब कुछ चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, कहता है परमात्मा ये तो आपने कर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, आपके कारण ही हुआ है। तो ऐसी चालबाजी करेंगे तो फिर भूल जाए कि भगवान आप पर कृपा या अनुग्रह करेंगे। सब कुछ उसी दृष्टि से कि ये किसका पुत्र है, प्रारब्ध से जो भी था प्रभु ये आपने ही दिया है, ये आपका ही बेटा है, उसके बाद ये मेरा बेटा माना जाएगा। अब ये जो भी है ये कितना ही अच्छा है, इसमें जो भी कमियां हैं वो सब प्रभु मैं स्वीकार करता हूं कि यानी कमियों को अपने ऊपर लेना, अच्छाइयों को सब भगवान के साथ जोड़ना। जब ये बल आ जाता है तो व्यक्ति वाकई ही बहुत नजदीक हो गया परमात्मा के प्रति। यानी मन में तो उसके विचार है ही ये कि हर स्वरूप परमात्मा का है, लेकिन अगर चूक भी हो जाती, गलती होती है, तो गलती को वो अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कारण होने वाली कमी मानेगा। और कुछ बहुत बड़ी अच्छाई हो जाए जीवन में या सामान्य अच्छाइयां भी, कहते प्रभु ये सब अच्छाइयां आपके कारण है, बुराई करने वाला तो मैं हूं, मेरी मूढ़ बुद्धि के कारण इस प्रकार मेरा जो मन है वो चंचल होने के कारण कमी हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करें। तो जब ऐसा भाव आता है तो उसकी गलतियों में भी उसका मान ही बढ़ता है, ये विचार। लेकिन मैंने बताया ना, इसकी वारंटी गारंटी कौन लेगा? व्यक्ति को ही लेनी पड़ेगी, ये कोई दिखावे का विषय नहीं है। तो कह रहे हर जगह भगवान का होने का अर्थ होगा हर प्रकार से, हर दोष से मुक्त हो जाना। ठीक हो गया। एक होता है कि भाई मैंने वाक्य बोल दिया भाई हर जगह भगवान है इसलिए आप हर दोष से मुक्त हो गए, कहता अच्छा। एक है वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति विशेष जो जीवन जी रहा है, वो इस बात को 100% जीवन में धारण कर ले कि भाई भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा। और जब वो इतना ज्यादा परमात्ममय हो जाता है तो फिर उसको वाकई ही संसार के किसी भी
अच्छाई से, ना वो अच्छाई से लिप्त होता है ना बुराई में लिप्त होता है। यानी जिसको बोलते हैं पाप और पुण्य दोनों से ही वो परे चला जाता है। भाई आप समझते हैं, अगर पुण्य करेंगे तो भी फिर आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, भाई पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा। पाप करेंगे तो उसका भी आपको जो भी भोग है वो भोगने आना पड़ेगा। तो जब हम ना तो अच्छाई में लिप्त हो रहे हैं ना बुराई में लिप्त हो रहे हैं, हर जगह उदासीन होकर परमात्मा को उतने ही प्रेम के साथ यदि आप देख सकते हैं, तो फिर आप समदृष्टि आपने पाली और अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हर श्लोक आपको वो बल दे सकता है। हर श्लोक गीता का इतना सक्षम है, इतना बलशाली है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो 11वां अध्याय का पहला श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।